आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमिक हब में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है एनसीएफ। मित्रों, एनसीएफ को लेकर लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं। एनसीएफ क्या है समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा है। तो आज हम इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, और एक बार अगर देख लिया तो पक्का है कि आप दोबारा नहीं पूछोगे कि एनसीएफ क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं एनसीएफ क्या है, एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं, एनसीएफ के सुझाव क्या हैं और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एनसीएफ का सार संक्षेप। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा किया गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाना जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर, वही रविंद्रनाथ टैगोर जो कलकत्ता के रहने वाले थे, जिन्होंने गीतांजलि, गोरा, जनगण मन, अमार सुनार बांग्ला आदि उल्लेखनीय कार्य किया, एक लेखक, कवि और संगीतकार रहे। उन्हीं का एक निबंध सभ्यता की संस्कृति से उद्धृत एक उदाहरण से एनसीएफ का सार लिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। सिर्फ उसे पुस्तक तक ही न सीमित रहे, बालकों की इच्छा के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी 22 भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की कार्यकारिणी ने 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठक में राष्ट्रीय पाठचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। इससे पहले भी एनसीएफ का संशोधन हो चुका है। 2002 को संशोधित करके 2005 में लाया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों की द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऐसा नहीं कि उनके ज्ञान को बाहर रखना है स्कूल से, उन्हें समाज के साथ जोड़ना। उनके ज्ञान को क्या करें और कैसे करें। दूसरा है पाठचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए। तीसरा सिद्धांत पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। रट्टा प्रणाली पर जोर नहीं देता है एनसीएफ। आगे बात करेंगे चौथे सिद्धांत की, तो परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और सभ्यता की गतिविधियों से जोड़ना है। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव और विशेषताओं को। तो देखिए, पहला सुझाव है एनसीएफ द्वारा दिया गया, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। विशाल पाठ्यक्रम या बड़ी बड़ी पुस्तकें शिक्षा की प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं, यह एनसीएफ कहता है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। अगर कोई सूचना है तो उसे यह सीमित नहीं समझना चाहिए कि बस वही एक ज्ञान है। हमें व्यवहार पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देना चाहिए, ऐसा एनसीएफ कहता है। मूल्य को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि उसी प्रकार का वातावरण बनाकर स्थापित करना चाहिए। आगे बात करेंगे, बच्चों को स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए, उन पर कोई बल नहीं दिया जाए। लर्निंग विदाउट बर्डन की परंपरा पर कार्य करता है हमारा एनसीएफ। सहशैक्षिक के गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों का जो कार्यक्रम है उसमें सहभागिता अभिभावकों की भी होनी चाहिए शिक्षा में। पुनर्वलन का प्रयोग जैसे सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अधिक से अधिक न हो कि उन सजा या पुरस्कार, दंड, इस तरह के प्रावधानों का प्रयोग छात्रों के लिए अधिक नहीं किया जाना चाहिए। वे पाठ्य पुस्तक ज़्यादा उपयोगी होंगी जो अंतःक्रिया पर मौका देंगे, जो बच्चों के अंतःक्रिया, सामाजिक क्रिया पर
अधिक बल दें वही पाठ्य पुस्तक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो एनसीएफ ने कक्षा कक्ष में कुछ निम्न बातों पर बल दिया है जिन्हें बताएंगे। एनसीएफ ने परिचर्चा में समूह चर्चा पर बल दिया, नाटक, प्रस्तुति, गायन आदि पर बल दिया। एनसीएफ ने पोस्टर, चित्र, स्वयं आरेख बनाने पर बल दिया। एनसीएफ ने समुद्र सामुदायिक गतिविधियों पर बल दिया, समूह सामुदायिक गतिविधियों पर बल दिया। उत्पादक की गतिविधियाँ, सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों पर एनसीएफ ने बल दिया। खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस आदि गतिविधियों पर भी एनसीएफ ने बल दिया। आगे देखेंगे, भ्रमण, क्लब गठन जैसी गतिविधियों पर प्रकाश डालता है एनसीएफ। एनसीएफ के अनुसार आकलन में लचीलापन। एनसीएफ के अनुसार परीक्षा हाल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन की बहुविधि का प्रयोग होना चाहिए। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को अधिक मुक्त, लचीला, रचनात्मक तथा सरल बनाना। स्कूल के अंत की बोर्ड परीक्षा और स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षाओं को अलग करने पर बल देना। एनसीएफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करते हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आइए उनके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ होती है? तो इसमें रचनावाद के जनक लेव वाइगोत्स्की जी माने जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की जी जो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं। वैसे एनसीएफ में देखा जाए तो व्यवहारवाद का भी प्रभाव है, लेकिन अगर प्रश्न आए किसकी समझ प्राप्त होती है तो इसमें रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, क्योंकि ये सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक को हमेशा सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। शिक्षक सुविधादाता होता है और साध्य छात्र होते हैं। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ही एनसीएफ का पूरा नाम होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होता है। एनसीएफ मातृभाषा पर भी जोर देता है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, हम यह देखते हैं कि बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने अर्थ के लिए निर्माण करते हैं। सभी बच्चों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। यह जानने के लिए अधिक उपयोगी है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें। गणित जानना यह आवश्यक नहीं, गणित को कैसे करें, यह कथन डेविड व्हीलर ने दिया था। तो यह रहे एनसीएफ का पूरा निचोड़ आपके सामने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे